हेलो एवरीवन। अब हम ज्योग्राफी को थोड़ा सा यहाँ पर पॉज करते हैं और आज हम एक इंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट लेने वाले हैं, बायोलॉजी। आपको पता है कोरोना की वजह से आजकल स्कूल्स बंद हैं। तो जिस जगह पे मैं काम करती हूँ, जहाँ मेरी जॉब है, वहाँ पे कुछ स्कूल स्टूडेंट्स ने मुझको बोला कि मैं कुछ वीडियोस उनके टेक्स्ट बुक चैप्टर्स के ऊपर बनाऊँ। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम स्कूल चैप्टर्स, जो स्कूल बुक में चैप्टर्स हैं, उनके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे, यानी स्कूल ओरिएंटेड ये वीडियोस रहेंगी। तो आज हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी तो उस समय ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th में था, लेकिन कल रात को जब मैं क्लास 12th बायोलॉजी का सिलेबस गूगल मैंने किया तो मैंने ये देखा कि ये चैप्टर अब क्लास 12th में ऐड कर दिया गया है CBSE ने। तो इससे पहले कि हम जेनेटिक्स के बारे में और डिटेल में पढ़ें, हमें कुछ टर्म्स क्लियर होना, उनकी डेफिनेशन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि जेनेटिक्स हमें अच्छे से समझ में आ सके। तो इसीलिए मैंने कुछ टर्म्स यहाँ लिख रखे हैं। तो उसमें से पहला टर्म है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? इनहेरिटेंस और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, जाते हैं, तो उसे हेरिडिटी बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग यानी उनके बच्चों में कैरेक्टर्स से यहाँ अनुवांशिक गुण से है, हेरिडेबल कैरेक्टर्स जाते हैं तो इसको हेरिडिटी बोलते हैं। जैसे आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, आपके कैरेक्टर्स, आपने कुछ कैरेक्टर्स अपने माता या पिता से लिए होंगे, इसलिए आपने सुना भी होगा कि अरे ये तो अपने पापा जैसा है या अपनी मम्मी जैसी है। कैरेक्टर्स में क्या हो गए जैसे फिजिकल कैरेक्टर्स में क्या क्या आ सकता है, जैसे हाइट आ सकती है, स्किन का कलर आ सकता है, आइज़ का कलर, शेप, मुंह की बनावट, ये सब। लेकिन फिजिकल कैरेक्टर्स के अलावा भी कुछ आदतें होती हैं जो कि हेरिटेबल होती हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर आपके माता या पिता में से सपोज़ किसी को चीनी खाने की ज़्यादा आदत होती है, कभी कभी स्वीट टूथ खाने की ज़्यादा आदत होती है, तो आप देखोगे कि आप में या आपके भाई बहनों में वो आदत आ जाती है। यहाँ हम जिन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं वो हेरिटेबल हैं। हेरिटेबल मतलब जब वो जीन्स से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकते हैं। ये ऐसी आदतें या ऐसी आदतें इनमें नहीं आएंगी जैसे सपोज़ इंडिविजुअल है, अगर इफ़ सपोज़ वो उसको स्मोकिंग की आदत है, अगर वो सिगरेट या कुछ और धूम्रपान करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें वो आदत जाएगी और बचपन से ही उसका ऑफस्प्रिंग सिगरेट पीने लगेगा। ये नहीं, सिर्फ वो ही कैरेक्टर्स जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जीन्स के मीडियम से ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग, इसको हम इस डेफिनेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़, यानी किसी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच में जो भिन्नताएं होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं, उन्हें हम वेरिएशन कहते हैं। किसको ऐसे समझिए कि आप और आपका जो फ्रेंड है, आपका जो दोस्त है, आपके जो मित्र हैं, या फिर आपके जो पड़ोसी, उनमें क्या है? डिफरेंसेस हैं। आप एक जैसे नहीं हैं। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंसेस ले लीजिए या कुछ और हेरिटेबल कैरेक्टर ले लीजिए, तो वो क्या है? अलग अलग है। तो इन्हीं भिन्नताओं को वेरिएशन कहते हैं। इसके आगे हाफ पार्ट क्या है इसका आगे? एंड अमंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी एक ही माता पिता के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके बीच में भी क्या होते हैं? डिफरेंसेस होते हैं। आपके और आपके भाई बहनों के बीच में क्या है? डिफरेंसेस हैं। कुछ चीज़ें सेम हो सकती हैं लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी होंगी। तो ये जो अलग चीज़ें हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, इन्हें हम वेरिएशन बोलते हैं जेनेटिक्स की भाषा में। थर्ड टर्म है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक ग्रीक टर्म से लिया गया है, जेनेसिस, जिसका मीनिंग होता है डिसेंड। डिसेंड मीन्स ओरिजिन। यहाँ ओरिजिन से मतलब है एंसेस्टर से। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। जेनेटिक्स में आप आगे जाएंगे तो इसके
आप इसमें और बहुत डिफरेंट और बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन अगर सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। फोर्थ टर्म है मेंडेलियन फैक्टर या जीन। मेंडल इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। जब हम आगे देखेंगे, हम आगे पढ़ेंगे कि मेंडल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो उनके कंक्लूजन जो आए, उन्होंने जेनेटिक्स का बेस बनाया। उन्होंने एक टर्म दिया था फैक्टर, इसी को हमने मेंडेलियन फैक्टर बोला है, और इसी का जो मॉडर्न नाम है वो है जीन। जीन क्या है? ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी जो चीज़ आपकी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है उसे हम जीन बोल रहे हैं। ये है क्या? कंसिस्ट जीन इज इट कंसिस्ट ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर। अगर हम कोई क्रोमोसोम लेते हैं, सपोज ये क्रोमोसोम है, राइट? इसमें ये एक पर्टिकुलर जीन है जो कि किसी करेक्टर के लिए, करेक्टर सपोज अगर अभी हम यहाँ पर हाइट का करेक्टर लेते हैं, हाइट के करेक्टर को हम टी से डिफाइन कर रहे हैं, या कोई हम दूसरा करेक्टर ले सकते हैं, ए बी सी जेड, कुछ भी हम करेक्टर ले सकते हैं। तो जीन का मतलब क्या हुआ कि ये सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का एक सेगमेंट है जो कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए, उसको शो करने के लिए, किसी इंडिविजुअल में शो करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। आई थिंक दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है एलील्स या एलिलोमॉर्फ्स। ये पढ़ने से पहले जीन लोकस को हम देखते हैं। जीन लोकस क्या है? लोकस वर्ड्स लोकेशन से रिलेटेड है। पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल जीन, यानी क्रोमोसोम का वो पोर्शन, वो रीजन जो कि एक जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए, ये क्रोमोसोम है, इसमें काफ़ी जीन्स हो सकते हैं। सपोज एक जीन यहाँ पर है, एक जीन यहाँ पर है, राइट? तो ये जीन लोकस क्या हो गया? यानी उस पर्टिकुलर जीन की पोजीशन, सपोज इस जीन की पोजीशन ये है, तो ये इसका जीन लोकस है। क्लियर? नाउ एलील या एलिलोमॉर्फ्स। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स दो जीन्स होते हैं। कोई भी डेफिनेशन हो उसमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट है 2 जीन्स अकर ऑन सेम लोकस, फिर सेम लोकस इंपॉर्टेंट है इन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कंट्रोल्स एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट या कैरेक्टर, राइट? यानी ऐसे 2 जीन्स जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम में होंगे और किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसको समझते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आप समझते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है कि 2 क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं, राइट? क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में होते हैं। डिप्लॉयड इंडिविजुअल में। सपोज ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, राइट? हमने इसको एक कलर से दिखा रखा है और ये दूसरा पेयर है। अब आप सिंपल भाषा में सोचो, ये ब्लू ब्लू है तो इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये रेड रेड है तो ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। ऐसा नहीं है कि एक ब्लू और रेड आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। तो ये क्या कर रहा है? 2 जीन्स। सपोज हम यहाँ हाइट की बात करें, हाइट को हम 2 जीन्स से दिखा सकते हैं, राइट?
ओके। 2 जीन्स विच अकर ऑन सेम लोकस में होंगे। अगर पहली बात क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम होना, ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसमें भी ये सेम लोकस में होंगे। जिस पोजीशन पे एक जीन होगा उसी पोजीशन पे दूसरा जीन होगा और वो किसी पर्टिकुलर ट्रेट यानी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर यानी किसी अनुवांशिक पर्टिकुलर एक सिंगल अनुवांशिक गुण को वो कंट्रोल करेंगे उसके एक्सप्रेशन को। सपोज यहाँ पे कैपिटल टी है तो ये आपस में एलील्स है। पहले क्या था, पहले एक दूसरा कॉन्सेप्ट था। पहले जो इनको एलील्स बोलते थे, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग, राइट। अगर एक टॉलनेस के लिए एक ड्वार्फनेस के लिए तो इनको एलील्स बोलते थे, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी क्या है कि कैपिटल टी भी एलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी भी एलील्स हैं और स्मॉल टी भी एलील्स हैं, राइट। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में वो जीन उसी लोकस पे, दोनों क्रोमोसोम्स में उसी लोकस पे वो प्रेजेंट होना चाहिए और किसी एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल टी भी हो सकता है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है और यहाँ पर स्मॉल टी भी हो सकता है। ये क्या है, एलील्स हैं या इनको एलिलोमॉर्फ्स भी बोलते हैं। अब है डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन क्या होता है, देखिए अगर हम हाइट की बात करें, पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी, कोई भी, ये एक रूल है, कोई भी डोमिनेंट जीन जो होगा उसको हम कैपिटल लेटर से हम उसको शो करते हैं। अगर सपोज हाइट की बात करें तो उसको हम टी फॉर टॉल, देयरफॉर हम उसको हमें इजी पड़ेगा, इसीलिए सपोज हमने हाइट को हमने टी से हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम कैपिटल टी बना रहे हैं यानी वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी अगर हम दिखा रहे हैं तो यानी वो रिसेसिव है। सिमिलरली सपोज कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, सपोज वो कलर के लिए है, सपोज वाई जो है येलो कलर के लिए है और स्मॉल वाई जो है यहाँ पे ग्रीन कलर के लिए है। ये कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये दोनों जीन, राइट। इसमें ये डोमिनेंट है येलो कलर और ये स्मॉल वाई जो है वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर हो जाएगा, रिसेसिव जीन हो जाएगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ जीन विच ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एलील, यानी ऐसा जीन जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करेगा इवन जब उसका कॉन्ट्रास्टिंग एलील प्रेजेंट होगा। यहाँ कॉन्ट्रास्टिंग एलील क्या है, ये दोनों आपस में कॉन्ट्रास्टिंग एलील है। क्या है, अगर आप देखो, अगर कैपिटल टी है तो ये सिमिलर एलील्स हैं, अगर स्मॉल टी है ये भी सिमिलर एलील्स हैं, लेकिन अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग एलील हैं, ठीक है, अलग अलग हैं ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ हैं, तो अगर सपोज कैपिटल टी हमारा किसके लिए है, टॉलनेस के लिए, लंबाई के लिए, लंबा होना, और स्मॉल टी किसके लिए है, ड्वार्फनेस के लिए है, राइट। अगर किसी इंडिविजुअल में ये दोनों हैं तो और वो इंडिविजुअल टॉल होता है, यानी वो जो ऑफस्प्रिंग है वो टॉल होता है, तो यानी टॉलनेस के लिए कौन सा जीन था, कैपिटल टी, यानी हमारा कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है, वो इस स्मॉल टी के होने के बाद भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। क्लियर। इसी का सेकंड है रिसेसिव जीन में ये जो एक्सप्रेस है ये वर्ड क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेस की जगह आप इसको फेल हो जाएगा, यानी रिसेसिव जीन क्या हो जाएगा, एक ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब उसका कॉन्ट्रास्टिंग एलील उसके साथ होगा। यहाँ रिसेसिव जीन क्या मानेंगे हम, स्मॉल टी, क्योंकि स्मॉल टी किसके लिए है, ड्वार्फनेस के लिए, शॉर्टनेस के लिए है। जब इसका कॉन्ट्रास्टिंग एलील प्रेजेंट था तभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया और इंडिविजुअल क्या हो गया, टॉल हो गया, इसीलिए यहाँ स्मॉल टी क्या हो जाएगा, हमारा रिसेसिव जीन। दिस थिंग इज क्लियर। देन बात करते हैं होमोजाइगस इंडिविजुअल क्या होता है।
होमोजाइगस इंडिविजुअल इज एन इंडिविजुअल इन विच बोथ एलील्स ऑफ अ कैरेक्टर आर अलाइक, यानी किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के जिसमें दोनों एलील एक जैसे हैं उसे होमोलोगस इंडिविजुअल करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में सपोज हम अभी, क्योंकि हम स्टार्टिंग ही ले रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जेनेटिक्स का क्या हो रहा है, बेस स्टार्ट हो रहा है। तो सपोज फिर अभी टॉलनेस से ही बात करते हैं। इसमें क्या है, दोनों एलील्स क्या है, एक जैसे हैं। इसमें क्या है, दोनों एलील्स क्या है, एक जैसे हैं। स्मॉल टी है, इसमें कैपिटल टी है। तो ये इंडिविजुअल क्या है, होमोलोगस है इस पर्टिकुलर जीन के लिए, राइट। इसे होमोलोगस इंडिविजुअल कहेंगे, और इसे भी क्या है कहेंगे, होमोलोगस इंडिविजुअल। लेकिन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल क्या होगा, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल होगा जिसमें दोनों एलील क्या होंगे, कॉन्ट्रास्टिंग होंगे। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। ये क्या है, यहाँ दो कॉन्ट्रास्टिंग एलील है, तो इसीलिए ये कैसा इंडिविजुअल होगा, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। अब इसका बैक साइड 3 डेफिनेशंस और हैं। हाइब्रिड जैसे आप देखते हो हाइब्रिड कार होती हैं, है ना। हाइब्रिड मतलब दो चीज़ों को मिलाना, ठीक है। वर्ड्स हम इंपॉर्टेंट देखेंगे किसी भी डेफिनेशन में वर्ड्स मैंने जैसे बताया कि इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आएगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय अ क्रॉस। पहला है वर्ड ऑफस्प्रिंग इंपॉर्टेंट। दूसरा है क्रॉस, 2 इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज डिफर फ्रॉम ईच अदर, डिफर एटलीस्ट इन 1 कैरेक्टर, यानी ऐसा ऑफस्प्रिंग, राइट, ऐसा ऑफस्प्रिंग जो कि प्रोड्यूस होगा 2 इंडिविजुअल्स के क्रॉस से, 2 इंडिविजुअल्स के क्रॉस से, यानी इसमें मेल और फीमेल का होना ज़रूरी है। उनसे जो ऑफस्प्रिंग होगा उसी को हम बोलेंगे हाइब्रिड, राइट। 2 इंडिविजुअल्स का होना ज़रूरी है ऑफ सेम स्पीशीज़, और वो इंडिविजुअल भी सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डॉग ले लिया एक कैट ले लिया, पहली बात उनका क्रॉस होगा नहीं, राइट। सेम स्पीशीज़ के 2 इंडिविजुअल्स के बीच में जो जब क्रॉस होता है उनके ऑफस्प्रिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ये इंडिविजुअल्स को एक दूसरे में एटलीस्ट एक करेक्टर में उनको डिफर होना चाहिए। अगर वो बिल्कुल क्लोन हो गए, सपोज ये एक इंडिविजुअल है दूसरा इंडिविजुअल है, जब इनका क्रॉस हुआ तो उससे जो ऑफस्प्रिंग होगा तो हम उसे क्लोन बोलेंगे। अगर ये दोनों एक जैसे हैं, अगर ये बिल्कुल सारे करेक्टर्स में एक जैसे हैं, इसीलिए इन दोनों इंडिविजुअल्स में कम से कम एक करेक्टर जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, उसी को हम हाइब्रिड बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है जीनोम। अब जीनोम क्या है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इन विच डिफरेंट जीन्स आर रिप्रेजेंटेड सिंगली, यानी क्रोमोसोम का एक सेट जिसमें कि हर एक जीन सिंगली रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी 2 एलील्स आपको उसमें नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा, एक ही जीन आपको उसमें मिलेगा। इसको मैं एक, जैसे आपने गैमीट्स आपको पता होंगे। गैमीट जैसे स्पर्म होता है, ओवा होता है, ये क्या है, गैमीट है। ये हैप्लॉइड सेल है। इनमें क्या होता है, सपोज ए करेक्टर, सपोज ए जीन है, फिर बी जीन आ गया, फिर सी जीन आ गया, फिर डी आ गया, फिर ई आ गया। इसमें क्या है, हर एक जीन जो है सिंगली रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हैप्लॉइड सेल होता है, उसमें एक जीनोम होता है, राइट, उसमें एक जीनोम होता है। अगर डिप्लॉइड सेल है तो इसमें ए भी हो सकता है। ये कैपिटल स्मॉल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये सपोज ये स्मॉल बी है तो यहाँ पर कैपिटल बी लिख लीजिए, यहाँ पर ये स्मॉल सी है तो सपोज स्मॉल सी हो गया। ये कैपिटल डी है तो सपोज स्मॉल डी कैपिटल ही कर लीजिए, जैसी आपकी मर्जी। अगर ये क्या है, डिप्लॉइड सेल में क्या है, 2 जीनोम होते हैं, यानी यहाँ पर हर एक जीन अपने आप को 2 सेट में उसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। जीनोम क्लियर है। नेक्स्ट इज जीन पूल। जीन पूल क्या है, ऑल जीन्स एंड देयर एलील्स, यानी हर एक जीन और उसका एलील, राइट।
प्रेजेंट इन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, कोई इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जब हम कहते हैं तो हम एक स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, राइट। हम किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर हम पॉपुलेशन कह रहे हैं तो हम कहेंगे ह्यूमंस की पॉपुलेशन, डॉग्स की पॉपुलेशन, यानी हम एक ही स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं। और ऐसी पॉपुलेशन जो आपस में जिसकी ब्रीडिंग हो सकती है, आपस में वो क्रॉस कर सकते हैं, तो उसमें जितने भी जीन्स होंगे और उनके एलील्स होंगे उसे हम, तो उन टोटल को हम क्या बोलेंगे, जीन पूल। अभी इसके बाद भी कुछ डेफिनेशंस एक्चुअली रह जाती हैं, उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे। और अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।